अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताबिश अली। तो हमारे पास जो आज का सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के दौरान हमने एनाटॉमी का चैप्टर नंबर फर्स्ट सीखा था, जिसके अंदर हमने चीज़ें देखी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। इसके अलावा ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी को देखा था। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर सेकंड को देखेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। तो ये चैप्टर नंबर टू है हमारे पास, टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। बेसिकली इस चैप्टर में जो है ना हम टर्म्स देखते हैं, वो सारी टर्म्स देखते हैं कि जो हमारे पास एनाटॉमी के अंदर यूज हो रही हैं। ठीक हो गया। वो टर्म्स देख रहे हैं जो एनाटॉमी के अंदर हमारे पास यूज हो रही हैं, क्योंकि जब हम मेडिकल लाइन में एनाटॉमी को पढ़ते हैं, फिजियो को पढ़ते हैं, तो हम बजाय इसके कि ये राइट लेफ्ट अपर लोअर ये वाले जो है टर्म यूज करने की बजाय हम जो टर्म यूज करते हैं वो मेडिकली तैयार की गई हैं। ठीक हो गया। तो जस्ट आपका सेकंड जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर टू, इसमें से आपको फार्मेसी टेक्नीशियन के बच्चों को जो है वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। मोस्टली जो है एमसीक्यूज ही पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यूज के हवाले से ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसके अंदर जो है वो टर्म्स देखेंगे। सबसे पहली जो है वो टर्म्स दी गई है, वेंट्रल या एंटीरियर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। वेंट्रल या एंटीरियर को हम देखें, कहते हैं द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन। हमारी बॉडी के वो पार्ट जो हमारी बॉडी के फ्रंट और एब्डोमेन, ये जो पेट वाली साइड है सारा एब्डोमेन, इसके जो करीब होगे पार्ट, नियर होगा, उसको हम कहेंगे वेंट्रल और एंटीरियर साइड। ठीक हो गया जी। सेकंड लिखी हुई है डोर्सल और पोस्टीरियर साइड। डोर्सल और या पोस्टीरियर साइड्स कौन सी होती है? द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच प्रेजेंट नियर टू बैक साइड इज कॉल्ड डोर्सल और पोस्टीरियर। अब हमारी बॉडी का वो पार्ट जो कि हमारी बैक साइड है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही है, जो हमारी बैक साइड है, कमर वाली साइड है, जो पार्ट इसके करीब होगा वो डोर्सल या पोस्टीरियर साइड होगी। ठीक हो गया। जो फ्रंट के करीब होगा उसको वेंट्रल साइड या इंटीरियर कहेंगे। जो बैक साइड के करीब होगा उसको हम डोर्सल या पोस्टीरियर कहेंगे। देन हमारे पास आ जाती है एक टर्म सुपीरियर। सुपीरियर की बात करते हैं, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टूवर्ड अपर साइड इज कॉल्ड सुपीरियर। अब बॉडी का वो पार्ट जो हमारे अपर साइड की तरफ होगा, यानी कि हमारी जो है ये चेस्ट से ऊपर की तरफ जाएंगे, हम अपवर्ड की तरफ जाएंगे, ऊपर नेक की तरफ जाएंगे, फेस की तरफ जाएंगे, हेड की तरफ जाएंगे, तो ये पार्ट हमारे पास आ जाता है सुपीरियर पार्ट। ठीक हो गया। दूसरी सेकंड है हमारे पास टर्म इंफीरियर पार्ट। इंफीरियर पार्ट कौन सा होता है? द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टू वर्ड लोअर साइड इज कॉल्ड इंफीरियर। ठीक हो गया। जो अब आप देख लें कि हमने बात की है शोल्डर की। ठीक है। शोल्डर से एक तो हम अपर की साइड चले जाएंगे, वो तो सुपीरियर हो गया। अगर हम शोल्डर से नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास होगी इंफीरियर साइड। ठीक हो गया ये। देन नेक्स्ट हमारे पास आ रही है मीडियल लाइन। मीडियल लाइन क्या होती है? द लाइन विच इज डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल, दो बराबर हिस्सों में, राइट एंड लेफ्ट। एक राइट होगा और दूसरा क्या होगा? लेफ्ट पार्ट होगा। तो इज कॉल्ड मीडियल लाइन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर हम हमारी बॉडी को इस तरह से डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, बिल्कुल मिड से रख के, बिल्कुल मिड से रख के हम बॉडी को डिवाइड करें कि जो राइट हमारा पोर्शन है वो एक साइड पे हो जाए और लेफ्ट एक साइड पे हो जाए और इक्वल डिवीजन हुई हो। जितना हिस्सा राइट साइड पे होगा इतना ही लेफ्ट पे होगा। तो जो दरमियान वाली लाइन होगी जो इन दो हिस्सों को इक्वली सेपरेट कर रही है, इसको हम मीडियल लाइन बोलते हैं। ठीक हो गया जी। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है मीडियल लाइन। मीडियल लाइन के बाद हमारे पास आ जाता है मीडियल। ये टर्म्स को देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ बॉडी
that are present near to the medial line is called medial। अब वो कह रहे हैं कि वो पार्ट जो मीडियल लाइन के बिल्कुल करीब होगा, यानी कि अगर हम बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल दरमियान से डिवाइड करेंगे तो जो दरमियान वाली लाइन है वो मीडियल लाइन है, और जो पार्ट्स उसके करीब होंगे, बिल्कुल राइट होंगे लेफ्ट होंगे, जो बिल्कुल उसके करीब होंगे उसको हम मीडियल कहेंगे। ठीक हो गया जी। देन हमारे पास आ रही हैं लेटरल्स, जो है लेटरल साइड, द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। तो ऐसे ही जो मीडियल लाइन से दूर होंगे, जो मीडियल लाइन से दूर होंगे उनको हम कहेंगे लेटरल। जो मीडियल लाइन के करीब है उनको मीडियल, और जो दूर है उनको हम कहेंगे लेटरल। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है टर्म वो है डीप। एनी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डीप। एग्जाम्पल इसकी क्या है, हमारे पास बोन्स आर डीप टू स्किन। कोई भी जो हमारे पास पार्ट है जो हमारी सरफेस से दूर होगा, जो हमारी सरफेस से दूर होगा उसको हम कहेंगे डीप। डीप का मतलब होता है गहराई। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल जो दी हुई है उन्होंने, बोन्स आर डीप टू स्किन। जो बोन्स होती हैं वो स्किन से डीप होती हैं। ठीक हो गया। वो क्या होती हैं, सरफेस से दूर होती हैं। ठीक हो गया। अगर हम अपनी सरफेस को देखें, बैरूनी सरफेस की बात करें, देखें और हड्डी इनके दो हम डिस्टेंस को कंपेयर करें तो वो उनसे क्या होती हैं, डीप होती है, गहराई में होती है ये। देन हमारे पास आ जाते हैं एक टर्म सुपरफिशियल। एनी पार्ट विच इज नियर फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड सुपरफिशियल। पहले हमने देखे हैं कि जो सरफेस से दूर होगी वो डीप होगी, अब जो सरफेस के करीब होगी तो उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल। इसकी एग्जांपल ये है, स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन्स। जो स्किन होती है वो बोन्स के करीब आ जाएगी, उसकी सरफेस जो होती है, ठीक हो गया, जो उसकी सरफेस होगी वो करीब हो जाएगी, तो इस टर्म को हम बोलेंगे सुपरफिशियल। देन नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल कौन सी टर्म होती है, इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। अब एक पॉइंट है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट का नाम देते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। जैसे कि हम जो हमारा हेड है इसको हम हेड और नेक वाले एरिया को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब जो हमारे रेफरेंस पॉइंट के करीब होगा पार्ट उसको हम प्रोक्सिमल कहेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो आपके शोल्डर है, ठीक है, जो आपका शोल्डर है ये प्रोक्सिमल पार्ट है क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से आपकी गर्दन के करीब है। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास आ जाता है डिस्टल। तो इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। अब जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है जो हमने कंसीडर किया हुआ है और जो पार्ट उससे दूर होगा, जैसे कि ये हमारा हैंड हो गया, ठीक हो गया ना। अब हमारा हैंड है ये दूर है रेफरेंस पॉइंट से, तो ये हमारे पास होगा डिस्टल पॉइंट। ठीक हो गया। एक चीज ये देख लें, दूसरी ऐसे इस चीज को समझ लें कि हमारे पास ये जो शोल्डर का अपर पार्ट है ना, ठीक हो गया, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट बोला हुआ है, और अगर टू वर्ड दी हम जो है वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ जाएंगे वो प्रोक्सिमल पार्ट होगा, और जैसे हम अवे फ्रॉम जाएंगे रेफरेंस पॉइंट से तो हमारे पास डिस्टल पार्ट होगा। ये चीज है। देन हमारे पास अब सेकंड चीज हमारे पास आ रही है कंबाइंड टर्मिनोलॉजी। पहले हमने सिंगल सिंगल टर्म को देखा है कि जो अवे होगी वो क्या होगी, नियर क्या होगी, अपर क्या होगी, लोअर क्या होगी। अब हम दो दो टर्म को एक साथ देखेंगे तो इसको कहते हैं कंबाइंड टर्मिनोलॉजी। कंबाइंड टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो इन फॉर मीडियल हमारे पास पहली टर्म है, इट इज पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू मीडियल लाइन एंड टू वर्ड द लोअर साइड। ठीक हो गया। अब उसने दो टर्म बता दिए इसके अंदर, एक तो ये बता दिया है कि पार्ट वो बॉडी का पार्ट जो मीडियल लाइन के करीब होगा, ठीक हो गया, जैसे हमने पढ़ा था मीडियल जिसे हम कहते हैं, मीडियल लाइन के करीब होगा, और टू वर्ड दी लोअर साइड होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक हो गया। नीचे की तरफ होगा तो उसको हम कहेंगे इन फॉर मीडियल। ठीक हो गया। आगे हमारे पास सेकंड आ जाती है इप्स लेटरल। टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ बॉडी। ठीक हो गया। दो पार्ट्स बॉडी के जो बॉडी के मौजूद होंगे सेम साइड पे उसको हम कहेंगे इप्स लेटरल। जैसे कि एग्जाम्पल इसकी दी गई है
it could be said that left arm and left leg are ipsilateral to one another with respect to mid sagittal plane। अब वो कह रहे हैं कि दो जो पार्ट्स हैं मेरे पास, राइट जो आर्म है मेरे पास और जो राइट ही लेग है, या फिर लेफ्ट आर्म है और लेफ्ट लेग है, तो ये दोनों जो है मेरी आर्म और जो लेग हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए इप्सिलेटरल है। क्या है? इप्स लेटरल है, यानी कि ये दोनों सेम साइड पे हैं, लेफ्ट ही साइड पे मौजूद है। सेकंड हमारे पास आ रही है कॉन्ट्रालेटरल। टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल। अब वो कह रहे हैं बॉडी के दो ऑर्गन्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में होंगे, उनको हम कहेंगे कॉन्ट्रालेटरल। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, द लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग आर कॉन्ट्रालेटरल टू वन एंड अदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैगिटल प्लेन। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो है लेफ्ट आर्म है मेरी, ठीक है, और राइट लेग है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्रालेटरल है। ठीक हो गया? ये दोनों के दरमियान में डिफरेंस था। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। पहले हमने सिंपल टर्मिनोलॉजी देखी, फिर हमने कंबाइंड टर्मिनोलॉजी देखी, अब हम बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी, यानी कि हम बोन्स की जो मूवमेंट करते हैं उनके हिसाब से टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, जिसमें हमारे पास पहले आ रही है फ्लेक्शन, बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऐसी मूवमेंट जिसके दरमियान में जो दो बोन्स हैं उनका डिफरेंस कम हो जाए। ठीक हो गया? दो बोन्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिंग। ठीक हो गया? इसकी एग्जांपल क्या है? बेंडिंग द एल्बो और क्लेंचिंग हैंड इनटू अ फिस्ट आर एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिंग। जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आपके पास जो बाजू है, अगर आप इसको एल्बो से ऐसे टर्न करते हैं पीछे की तरफ, ठीक हो गया, तो जो आपकी जो है ये बाजू, ठीक है, इसकी बोन और एल्बो से जो अपर पार्ट है इसकी बोन्स, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं। ठीक हो गया? जब ये करीब आ चुकी हैं तो इनको हम फ्लेक्सिंग कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल एक्सटेंशन की। एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन इंक्रीज। अब वो मूवमेंट जिसके दौरान दो हड्डियों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। अब आप इसी फ्लेक्सिंग की एग्जांपल ले लें, हमने अपने बाजू को एल्बो से बेंड किया हुआ था, अब हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में लेके जा रहे हैं, तो ये जो दोनों हड्डियां हमारी एल्बो से अपर और नियर जो लोअर पार्ट्स में है, दोनों एक दूसरे से दूर हो चुकी हैं, तो इस चीज को हम कहेंगे एक्सटेंशन। और क्या हुआ है कि हमारी दोनों जो बोन्स के दरमियान का एंगल और डिस्टेंस है वो बढ़ चुका है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल इसमें पाँव की दी हुई है कि अगर जो है हम अपने पाँव को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखेंगे तो जो हमारी नी है उससे अपर बोन और जो लोअर बोन है उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे हम उसको ऐसे पीछे की तरफ बेंड करेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, हम उसको बेंड करेंगे तो दोनों बोन जो है वो एक दूसरे के करीब चली जाएंगी, तो उसको हम एक्सटेंस जो है वो फ्लेक्सिंग कहेंगे। ये चीज देन हमारे पास आ रही है जो टर्म है अबडक्शन और एडक्शन। अबडक्शन की मूवमेंट देख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ लिम्स अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था मीडियल लाइन क्या होती है, मीडियल लाइन का मतलब है कि हम अपने बॉडी को इस लिहाज से कट करना शुरू करें कि दोनों इक्वल पार्ट में हो जाए, डिवीजन राइट अलग हो जाए लेफ्ट अलग हो जाए। तब उस मीडियल लाइन से अगर हम अवे फ्रॉम मूवमेंट करेंगे तो अबडक्शन कहेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही है कि आपकी लेग जो है बिल्कुल स्ट्रेट थी, ठीक हो गया, आप अपनी एक लेग को उठा के बाहर की तरफ निकालते हैं, ठीक हो गया, बाहर अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन निकालेंगे, इसको हम एबडक्शन कहेंगे। सेकंड हमारे पास आ रही है एडक्शन, मूवमेंट ऑफ लिम्स टुवर्ड द मीडियल लाइन। जो हमारे पास लिम्स है, ठीक है, जो अवे फ्रॉम गए हुए थे, अगर हम उनकी मूवमेंट अंदर की तरफ करते हैं, टुवर्ड द मीडियल लाइन की तरफ करते हैं, तो इसको हम एडक्शन कहेंगे। ठीक हो गया, एडक्शन। देन हमारे पास जो टर्म आ रही हैं दो टर्म, इसमें पहली है प्रोनेशन। प्रोनेशन की बात कर लेते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजिशन दैट पाम फेसिंग टूवर्ड। अब वो कह रहे हैं प्रोनेशन ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर हम जो हमारा हैंड है, जो हमारी पाम है, पाम की जो पोजीशन होगी, जो फेस होगा वो नीचे की तरफ होगा। यानी कि हम अपने हैंड को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं, जो हमारी पाम है, हमारी हथेली है,
वो उसका जो फेस है वो नीचे जमीन की तरफ होगा, ठीक हो गया, और हैंड की जो बैक बैक साइड है वो अपर की तरफ होगी, तो इसके हम प्रोनेशन कहते हैं, ठीक हो गया। सेकंड जो टर्म हमारे पास है सुपिनेशन। सुपिनेशन मूवमेंट ऑफ फॉर आर्म इन विच पोजीशन दैट palm फेसिंग अपवर्ड, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा कि हमारे जो फॉर्म फॉर आर्म है, इसकी जो मूवमेंट है जो ऐसी होगी, पोजीशन ऐसी होगी कि जो हमारी पाम हथेली है उसका जो फेस है वो अपवर्ड होगा, फेस अपवर्ड होगा, और जो बैक हैंड की साइड है वो उसका फेस जो है वो डाउनवर्ड होगा, जैसे कि स्क्रीन पे जो है वो शो हुआ है, तो इसको हम कहेंगे सुपिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ रही है वो है इन्वर्जन और ईवर्जन। इन्वर्जन की बात करें, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टूवर्ड द मीडियल लाइन, कि जो हमारे पाँव हैं अगर हम उनकी मूवमेंट करते हैं टूवर्ड द मीडियल लाइन यानी कि अंदर की तरफ करेंगे तो इसको हम कहेंगे इन्वर्जन। और मूवमेंट ऑफ सोल फुट टूवर्ड फ्रॉम द मीडियल लाइन, अगर हम फुट के जो सोल हैं उनकी मूवमेंट करवाते हैं बाहर की तरफ, दोनों की, राइट की तरफ बाहर और लेफ्ट की तरफ, जब दोनों की मूवमेंट जो है वो मीडियल लाइन से अवे फ्रॉम होगी तो इसको हम इवर्जन कहेंगे। तो देन हमारे पास जो दो टर्म है वो है एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड द अपर साइड इज कॉल्ड एलिवेशन, और सेकंड हमारे पास है डिप्रेशन, मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड द लोअर साइड इज कॉल्ड डिप्रेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो आप जैसे ही आप अपना माउथ जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है, जो आपकी ये जॉ की नीचे वाली बॉन्स है ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है, जैसे ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी इसको हम डिप्रेशन कहेंगे, ठीक हो गया। हमने माउथ ओपन किया हुआ अपना, जैसे हम अपने माउथ को क्लोज करेंगे इसकी जॉ की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगी, इसको हम कहेंगे एलिवेशन। देन हमारे पास जो है टर्म आ रही है प्लैंटर फ्लेक्सिन और डोर्सी फ्लेक्सिन। अब हमने पीछे फ्लेक्सिन को पढ़ा था, फ्लेक्सिन में क्या थी कि जो दो बोन्स हैं वो उनके जो है वो दूसरे के करीब आ जाते हैं, डिस्टेंस कम हो जाता है। अब प्लैंटर फ्लेक्सिन को देख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीज। अब वो कह रहे हैं ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर जो हमारा फुट ऑफ सोल है, ठीक हो गया, उसका और जो हमारी फुट ऑफ लेग है, फुट ऑफ लेग का और फुट ऑफ सोल के दरमियान जो डिफरेंस है वो जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे प्लैंटर फ्लेक्सिन, ठीक हो गया। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा है कि हम अपना जो पाँव है बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, तो पाँव को नीचे डाउनवर्ड की तरफ जो है मूव करेंगे, जब डाउनवर्ड मूव करेंगे तो सोल ऑफ फुट और जो लेग फुट है उनके दरमियान का डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इसको हम प्लैंटर फ्लेक्शन कहेंगे। और डोर्सल फ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट इज डिक्रीज इज कॉल्ड डोर्सल फ्लेक्शन। और जैसे ही हमारा पाँव बिल्कुल स्ट्रेट है, हम पाँव की मूवमेंट अपवर्ड करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, तो हमारा जो है सोल ऑफ फुट और जो लेग ऑफ फुट है उनके दरमियान में डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक हो गया, तो इसको हम कहेंगे डोर्सल फ्लेक्सिन। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 एनाटॉमी का, जिसके अंदर टर्मिनोलॉजीज बताई गई हैं। तो देन ये दोबारा फिर से बता देता हूँ कि ये चैप्टर एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें कि इन टर्म्स को अच्छे से याद करें, क्योंकि ये वही टर्म्स हैं जो आगे चल के बाकी चैप्टर्स के अंदर यूज होंगे। ये टर्म्स आपको याद होंगी तो आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे।